ये लगा दिया मैंने फ़ोन। अब ट्यूशन वाले टीचर जब भी यहाँ आएंगे मेरे को पढ़ाने तो उनकी सारी करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और पापा को ये वीडियो दिखला के मैं बतला दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब जैसे ही टीचर आएंगे फिर उनकी सारी करतूत इस कैमरे में आ जाएगी और उनकी सारी सच्चाई भी। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी से हट जाता हूँ। अंशु बेटा, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते? इस बार तुम्हारा दोबारा कंप्यूटर में फेल हो गए, पिछली बार भी तुम ऐसे कंप्यूटर में फेल हुए थे और इस बार मैथ में ही फेल हो गए तुम। क्या करूँ मैं तुम्हारा? चलो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिक सी चीज़ है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की चीज़ होती है? मॉनिटर, CPU, ठीक है, कीबोर्ड और माउस। ज़्यादातर इतनी ही मेन चीज़ होती है और ये हमारा कंप्यूटर होता है पूरा। सर आप आ गए? नहीं, मैं इतनी देर से वेट कर रही थी आपका कि कब आओगे आप अंशु को पढ़ाने। जरा आप एक बार अंदर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर मम्मी, सर तो अभी मेरे को पढ़ाने के लिए बैठे ही हैं और अभी आपके साथ चले जाएंगे तो मेरे को पढ़ाएगा कौन? अंशु, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? और बेटा, मैं सर से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम 2 बार फेल हो गए हो, मैथ में तुम फेल हो गए, कंप्यूटर में तुम फेल हो रहे हो और मुझसे ज़्यादा बकवास करिए ना तो तुम्हारे डैडी से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। सर आप भी इसकी बातें सुन रहे हो, चलिए आप अंदर। अंशु बेटा, तुमने ध्यान से पढ़ो, मैं भी आता हूँ। बैठ जाओ। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतर रहा है इतना? यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लड़का ना इस बार भी फेल हो गया। मेरे को इस बात की टेंशन है, तुम्हारा पति ना मेरे को चेंज ना कर दे, कहीं कहीं किसी और को ना रख ले यहाँ पे। नहीं यार, तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल हटने नहीं दूंगी। प्यार भी तो करती हूँ ना मैं तुमसे इतना। यार फिर भी उसने हटा दे तो? नहीं हटाएगा, मैं सब हैंडल कर लूँगी। ठीक है फिर। मम्मी, आप कितना झूठ बोलती हो। आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप मेरे लिए बात करने गए हो, पर बल्कि आप तो अपने लिए बात करने गए हो और पापा को आप धोखा दे रहे हो। अब एक काम करता हूँ, जो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी वो पापा को भेज दूँगा और उससे पापा को पता चल जाएगा कि मम्मी उनको धोखा दे दी है। और वैसे भी सर जी को यहाँ पढ़ाने के लिए लाए थे, पता नहीं किस लिए लाए थे और पता नहीं पापा ने सर को यहाँ पर किस लिए लगाया था, पढ़ाने के लिए, किसके लिए। अब एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग ना पापा को भेज दूँगा और पापा खुद ही देख लेंगे और मैं ना पापा को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। मम्मी तो रूम में, अब एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग जल्दी से भेज देता हूँ। हेलो हेलो पापा, मैंने आपको कहा था ना कि उन टीचर को हटा दीजिए। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू टीचर को हटा दीजिए, बात क्या है ये तो बता। सही से पढ़ाते नहीं है क्या तेरे को? पापा वो बात नहीं है, वो जब भी आते ना मेरे को 1-2 बात बतला कर मम्मी पर ज़्यादा ध्यान देने चले जाते और मेरे को पढ़ाते भी नहीं है सही से, इसीलिए। बेटा तेरे को पता भी है तो ये क्या बकवास कर रहा है? तो अपनी मम्मी पे इल्जाम लगा रहा है। हाँ पापा, अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं भी आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। कैसी रिकॉर्डिंग है? तो भेजियो एक बार जरा मैं भी देखूं। ठीक है। अब पापा को सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अब पापा जल्दी आते होंगे। ये क्या गुन्नू यार इस टीचर के साथ रूम में क्यों जा रही है? अगर कुछ बात करनी होती तो वो तो बात अंशु के सामने कर सकती है, पर ये रूम में जा रही है। साहिल, एक काम करियो तुम, वो जो प्रोजेक्ट वाली फाइल है ना वो दे दियो उनको, ठीक है? मैं भी घर से आ रहा हूँ 2 मिनट में। घर जाके देखना पड़ेगा यार। अंशु बेटा, मम्मी कहाँ है तेरी? मम्मी तो टीचर के साथ रूम में है। टीचर के साथ रूम में है ना, इसको बताता हूँ मैं। तो एक काम कर, यहीं पढ़ाई का, ठीक है? ठीक है।
सब क्या था यहाँ पे? और तुम इस टीचर के कंधे पे सर रख के सो रही हो? तुम्हारे को शर्म नहीं है? ये क्या घिनौनी हरकत कर रही हो तुम मेरे घर में? राजा जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गलत सोच रहा हूँ मैं? बताना जरा मुझे तुम। मेरी बीवी मेरे ही घर में और मेरे ही रूम में टीचर के कंधे पे सर रख के सो रही है, और तुम मुझसे ही बोल रही हो कि मैं गलत सोच रहा हूँ। जैसा मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। समझ गई गुन्नू तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? बताना जरा मुझे। राजा मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने किया। इसने मुझे अपनी बातों में फंसा दिया था। अच्छा, तुम्हारे को उसने अपने बातों में ले लिया था। तुम मुझे ये बताओ, तुम दूध पीती बच्ची हो? हाँ, छोटी बच्ची हो क्या तुम जो उसकी बातों में आ गई? हाँ, समझ गई तुम्हारे को? और तुम्हारा एक बच्चा है 9 साल का, उसके बाद भी तुम इसकी बातों में आ गई? हाँ, सारी चीजें ना तुम जानबूझ के कर रही हो, बस अपने मौज मस्ती के लिए। अरे तुम्हारे लिए मैं क्या कमी छोड़ रहा था? बताना जरा मुझे तुम। सारी चीजें तो करता ही था तुम्हारे लिए मैं। जो तुम बोलती थी वो सारी चीजें ला के भी देता था, उसके बाद भी तुम इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो। तुम ना जाके चुल्लू पर पानी में डूब के जाके मर जाओ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी लास्ट गलती है, इसके बाद कभी गलती नहीं करूंगी। क्या कह रही हो? गलती हो गई, माफ कर दो? ये छोटी सी गलती है? ये बताना जरा तुम मुझे, किसी पराये मर्द के बाहों में सोना क्या ये छोटी सी गलती होती है? तुम्हारे ऊपर ना मैं आंख बंद करके विश्वास करता था, तुमने मेरे विश्वास का विश्वासघात कर दिया है। मैं आगे तुम्हारे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे को एक बात पता है? अंशु को सारी बातें पता है तुम्हारे बारे में। उसी ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी, तब जाके मेरे को पता लगा कि तुम हमारे घर में जो टीचर आ रहे हैं ना पढ़ाने, उसके साथ ये सब कर रही हो। बस बहुत हुआ, तुम ना जाओ मेरे घर से। राजा प्लीज ये मेरी लास्ट मिस्टेक थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। छोटी सी मिस्टेक, बस अब तुम मेरी एक मिस्टेक सुन लो। मेरे को ना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। तुम्हारी वीडियो देख के, तुम्हारी इस हरकत को देख के तुम्हारे घर आऊँगा मैं डिवोर्स पेपर लेके, और तुम्हारे घर वालों को भी रिकॉर्डिंग दिखाऊँगा। समझ गए? चुपचाप से ना तुम बाहर निकलो, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं तुम जानती नहीं हो। जाओ। और तू, तेरे को तो मैं जेल भिजवाऊंगा, समझ गया? चल जल्दी, चल बाहर चल।